थर्ड ईयर में भी बीएससी थर्ड ईयर में भाई पिकार्ड विधि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका प्रश्न 2 लेके आए हम लोग, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, क्योंकि पिकार्ड विधि मोस्ट इंपोर्टेंट है और पेपर में 100% ये क्वेश्चन यहाँ से आना ही है। तो इस वाली विधि को मेरे को समझ के जाइए भाई, 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर पका के जाएगी ये 10 नंबर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन किस तरह से दिया है पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। प्रश्न दे रखा है प्रश्न 2, पिकार्ड विधि से x बराबर 0.1 दिया है, x2 बराबर 0.2 पर संगठन y का संगठन, देखिए यहाँ पर हम संगठन नहीं दिया तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। कीजिए दिए गए dy अपन dx के दिया है, x प्लस y दिया है, y 0 बराबर 1, अपने परिणाम की तुलना का साथ मान भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको क्या लिखना है भाई, जो दिया है क्या दिया है हमको dy अपन dx दे रखा है, ठीक है, एक्स वाई दे रखा है, तो हमने डी अपन डी एक्स वाई एफ एक्स वाई होता है, तो ये क्या हो गया हमारा फाइनली, ये क्या हो गया हमारा x प्लस वाई हो गया। उसके बाद हमारा बाय जीरो क्या हो जाएगा 1 दे रखा है, उसके बाद x जीरो आप लोग बाय जीरो 1 है तो जीरो निकल जाएगा, बाय 1 का मान हमारा 1 आ जाएगा, और h का मान हमेशा से क्या होता है, h का मान हमेशा से ही बाय पॉइंट जीरो होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तब पिकार्ड विधि, सिंपल आपको क्या लगा देना है, पिकार्ड विधि लगा देना है। उसको क्वेश्चन अब लगाएंगे हम लोग क्या, पिकार्ड विधि क्या लगा देंगे, पिकार्ड विधि। तो यहाँ पर आपको पिकार्ड विधि क्या होती है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, तभी आपको बनेगा। तो पिकार्ड विधि का फॉर्मूला सिंपल ये होता है कि y1 होता है, y0 होता है प्लस इंटीग्रेशन x0 टू x होता है, और एफ एक्स, और जो आपका y1 है तो यहाँ y0 हो जाएगा, y2 है तो यहाँ y1 आ जाएगा, इस तरह से रहता है, ठीक है। अब सिंपल हम लोग मान उठा के रख देंगे, यहाँ पर 1 रख दिए, यहाँ 0 टू x हो गया, एफ एक्स 1 हो गया। अब कई ज़्यादा बच्चे भाई यहाँ पर गलती करते हैं, बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं और समझ में नहीं आता। समझिए यहाँ पर हमको एफ एक्स और वाई दिया है, मतलब कि ये एक्स का मान है और ये वाई का मान है, एक्स का मान एक्स है, वाई का मान 1 है। अब इनके मान उठा के कहाँ रखना है, जो हमारा समीकरण दे रखा है, समीकरण क्या दे रखा है कि एक्स प्लस वाई दे रखा है, मतलब कि एक्स का मान आपको एक्स रखना है, ठीक है, और y का मान 1 रखना है। तो हमने ये वाला समीकरण ऐसे कैसे चेंज हो गया, तो ये भाई समीकरण से होगा, जो भी आपको समीकरण दिया उसमें मान रखेंगे तो आपका सिंपल यहाँ पर निकल गया है। अब मान के चलिए y माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा था, तो हम लोग y का मान 1 रखते माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से आता। तो ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया, जो भी आपको फलन दिया है उस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। अब इसको कुछ नहीं करना भाई, सिंपल आप समीकरण करेंगे, समाकलन करेंगे तो x का समय क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का क्या होता है x। अब यहाँ पर आपको समाकलन करके लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका क्या हो गया समीकरण 1 दे सकते हैं, इसको समीकरण 1 हो गया। अब इसी तरह हम लोग समीकरण 2 निकालेंगे, तो यहाँ पर हमने सिंपल समीकरण 2 में सूत्र लगाया कि बाय 0 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स एफ एक्स माइनस बाय 1, तो यहाँ पर बाय 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बाय 1 का मान हमारा जो अभी हमने निकाला पीछे, ये है हमारा बाय 1 का, ये है बाय 1 का मान हमारा, तो यही मान उठा के हमने यहाँ रख दिया, तो हमारा क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स एफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स आ गया, ठीक है। इसको हमने क्या किया भाई फलन के रूप में लिख दिया, तो एक्स प्लस बाय था तो एक्स प्लस में कर दिया, इनके एक्स प्लस बाय हो गया। तो सिंपल हमने इसका क्या किया भाई, इसका हमने समाकलन किया, तो हमारा क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स पावर 3 अपॉन 6। अब सिंपल इसका समाकलन करने पर हमारा क्या, देखिएगा थोड़ा हमने यहाँ सोल्यूशन ही बताया भाई, देखते चलिए। यहाँ पर 1 प्लस एक्स वैसे ही रहने दीजिए, इस एक्स को यहाँ ले आइए, तो 1 प्लस मतलब कि घात के रूप में जमा दिए, पहले एक घात फिर 2 फिर 3 फिर 4, ठीक इस तरह से हमने जब जमाया तो हमारा क्या हो गया, फिर इसका हमने क्या किया एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने पर हमारा 6 आया, उसका 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3 आ गया। इसको हमने क्या किया ऐड कर दिया, 3 और 3 क्या हो 6x स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3 अपॉन 6, तो यहाँ से 6 को सभी में डिवाइड कर दिया, तो इस 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ x की पावर 3 अपॉन 6 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया 1 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस तरह से आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे समीकरण 3, वही तो लगभग आपको समीकरण 3 तक निकालना है, ठीक है। सभी क्वेश्चनों में समीकरण 3 निकाल लिया, तो यहाँ पर सिंपल आपका बाय 2 हो जाएगा, बाय 2 का मान हमने यहाँ पर रखा, क्या रखा बाय 2 का मान हमने यहाँ पर रखा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस इंटीग्रेशन एक्स 0 टू एक्स एफ, यहाँ पर एक्स का मान आ जाएगा और यहाँ पर बाय 2 का आ जाएगा। तो बाय 2 का मान हमने जो पिछला मान निकाला था, बाय 2 का मान हमने ये निकाला, तो यही उठा के हमने रख दिया, ठीक है। उसके बाद जब हमने रखा तो इसको किस तरह जमा लेना है एक्स प्लस वाई के, क्योंकि हमके समीकरण दे रखा है एफ एक्स क्या दे रखा है एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो इस तरह से आपको जमा लेना है। तो हमने जिसी तरह यहाँ से जमाया तो आपका क्या हो गया भाई, यहाँ पर आपका हो गया, ठीक है।
इस तरह से हमने जमाया तो यहाँ 1 प्लस हो गया, 1 प्लस 0 टू एक्स एक्स की पावर 3 अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये हो गया। इसको हमने क्या किया, समाकलन कर दिया, तो एक्स का समाकलन क्या हो गया, एक्स की पावर स्क्वायर अपॉन 2, एक्स की पावर 3 क्या हो गया, एक्स की पावर 4 अपॉन 24 24, एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 3 अपॉन 3 हो गया, एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 1 का हो गया आपका एक्स। अब सभी का हमने समीकरण में लिमिट रखी, तो कुछ नहीं भाई, लिमिट से कुछ नहीं होता क्योंकि 0 टू एक्स है तो कुछ नहीं, सेम टू सेम यही रख दिया। तो आपका थोड़ा सा हमने घात के रूप में जमा लिया, तो इसको पहले लिख लिया फिर इसको लिख लिया, ठीक। फिर हमने क्या किया, ये दो बार हैं, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स अपॉन 2, 2x हो गया, 2x अपॉन 2 हो गया, यहाँ x हो गया 1 हो गया। इसको हमने जमा के लिखा तो हमारा समीकरण जो बन गया, समीकरण 3 बन गया हमारा, क्या, एक्स की पावर 4 24 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल प्लस 1 हो गया, ठीक है। अतः अब हमको क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन में दे रखा है कि सर जी हमें 0.1 किसका 0.1 और 0.2 का मान निकालना है, तो हमने निकालना है तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, 0.1 भी रखेंगे और 0.2 भी रखेंगे। सिंपल यहाँ पर हमने क्या किया, 0.1 रख दिया। अतः क्या हो जाएगा यहाँ पर, अतः एक्स इक्वल टू 0.1 रखने पर तो हमारा जो समीकरण आया उसमें हमने 0, देखिए कई बार क्या होता है सर कि ये कई वो y की पावर 3 में ही रख देते हो, कई बार क्या होता है y1 में भी रखा हमने 0.1, y2 में भी रखा और y3 में रखा, सभी में रख कर निकाल दिया हमने 0.1, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, x की पावर 2 रख दिया, तो आपके पास अगर टाइम है तो एक में रख सकते हैं हम, लास्ट वाले में नहीं है, मतलब कि टाइम अगर पर नहीं है तो लास्ट वाले में रख दीजिए। टाइम है तो भाई अगर लंबा क्वेश्चन है तो आप लोग कर भी सकते हैं, पहले सबसे पहले y1 में रख दीजिए 0.2, फिर y2 में रख दीजिए और y3 में रख दीजिए। तो इस तरह से आप सभी में रखेंगे तो यहाँ पर हमें फाइनल का आंसर क्या मिल जाएगा, जब हम लोग y1 में रखेंगे तो हमारा मिल जाएगा 1.105, y2 में रखेंगे तो 1.11016, ठीक है, y3 में रखेंगे तो 1.1103। इस तरह आगे देख लीजिए x2, जब हमने 2 रखा 0.2, 1/1 में क्या आ गया 1.22, y2 में आ गया 1.2413। भाई डिटेल में यहाँ सॉल्व करके बताया हूँ मैंने, कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। y3 में फाइनल आपका आंसर क्या जाएगा 1.24266। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। भाई प्रकार विधि में सिंपल आपको क्या करना है, y1 निकालना है, y2 y3 निकालना है और अगर मान दिए तो उनका मान पुट कर देना है, ठीक है। इस तरह से अगर आप लोग प्रकार विधि को सॉल्व करेंगे तो आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। और भाई ये वाली विधि 100% आपके पेपर में ही आनी है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इससे बताते हैं हमेशा आपके लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।